पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट के अंदर बनी बनाई इमरजेंसी लाइट आ रही है उसके अंदर किस प्रकार से हमारे कनेक्शन होते हैं। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने घर पे एक सोलर इमरजेंसी लाइट कैसे बना सकते हो, उसके कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सब कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो देखिए फ्रेंड्स, सोलर लाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक इस टाइप का सोलर पैनल ले लेना है और ये पैनल आपको मार्केट में 40 से 50 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगा। नहीं तो आप किसी पुरानी इमरजेंसी लाइट के अंदर से भी इस पैनल को निकाल सकते हो अगर आपकी इमरजेंसी लाइट खराब हो चुकी है तो यहाँ पे इस टाइप का आपको पैनल ले लेना है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, आपको इस टाइप की कोई भी एलईडी ले लेनी है। आपको 3 वोल्टेज की कोई भी एलईडी ले लेनी है। जैसे कि मेरे पास ये राउंड कोब लाइट है, इसी में एसएमडी लाइट भी आती है। जो भी आप यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो जैसी आपको रोशनी चाहिए हो। तो यहाँ पे मैं राउंड कोब लाइट का यूज कर रहा हूँ। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए मैं एक ये रोटरी स्विच यूज कर रहा हूँ। और ये रोटरी स्विच आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 10 से 15 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाता है। और ये जो लाइट है फ्रेंड, ये लाइट भी आपको 15 से 20 रुपए के अंदर बड़े आराम से मार्केट के अंदर मिल जाती है। और उसके बाद देखिए हम एक इस टाइप का कनेक्टर लेंगे। ये हमारा माइक्रो यूएसबी वाला कनेक्टर है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पे आपको 3 से 5 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी 2 एलईडी की। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 एलईडी की जरूरत पड़ेगी। और इस एलईडी के साथ में देखिए हमें एक रेजिस्टेंस भी लेना है। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी और 2 डायोड की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 डायोड हैं। यहाँ पे हम क्योंकि सोलर पैनल वाला इमरजेंसी लाइट बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें 2 एलईडी और 2 डायोड की जरूरत पड़ेगी। और एक हम यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी लेंगे। अब आपके पास अगर लिथियम आयन बैटरी नहीं है तो आप कोई भी मोबाइल की बैटरी ले सकते हो या फिर इस टाइप की कोई भी पुरानी बैटरी ले सकते हो, लेकिन वो सही होनी चाहिए। तो बस इतने सामान की जरूरत है हमें एक सोलर इमरजेंसी लाइट बनाने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या है कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सोलर लाइट के कनेक्शन इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बाकी अगर आप इस लाइट को बना के किसी बॉक्स वगैरह के अंदर डालना चाहते हो तो वो आप अपने हिसाब से डाल लेना, क्योंकि मेरे पास कोई बॉडी वगैरह नहीं है जिसके अंदर मैं आपको फिट करके दिखाऊं इस लाइट को। आप कनेक्शन समझ सकते हो इस वीडियो के अंदर कि कैसे कनेक्शन होते हैं हमारी सोलर लाइट के। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, बाकी की सभी चीजों को हम एक बार साइड में कर देते हैं। पहले जिस चीज की जरूरत है वो हम लेंगे। तो पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमें ये एक चार्जिंग कनेक्टर लेना है। अब ये जो चार्जिंग कनेक्टर है फ्रेंड, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो ये जो चार्जिंग कनेक्टर होता है इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड कि पीछे की तरफ हमारी 2 पिन दे रखी होती है। अब इसमें एक पिन हमारी प्लस की होती है और एक पिन हमारी माइनस की होती है। तो पहले हमें ये कंफर्म करना है कि इसके अंदर प्लस कौन सी है और माइनस कौन सी है, क्योंकि इस तरीके से ना देखने में हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना मोबाइल चार्जर से इसके अंदर सप्लाई देनी है और यहाँ पे वोल्टेज चेक करनी है। तो मैं देखिए अभी आपको चेक कराता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये चार्जर की पिन है, यहाँ से हम इसको सप्लाई देंगे। ये मैंने सप्लाई दे दी है इसके अंदर। अब सप्लाई देने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो 2 पिन है इस पे हमें वोल्टेज चेक करनी है और ये पता लगाना है कि भाई ये जो हमारी पिन है इसमें से प्लस वाली लैग कौन सी है और माइनस वाली लैग कौन सी है। और इस तरीके की टेस्टिंग से हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये कनेक्टर काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार हम मार्केट से नए कनेक्टर लाते हैं और उसके अंदर ये काम नहीं करता, कनेक्टर सप्लाई नहीं आती, तो वो चीज़ भी हमारी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे इसे चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हम कहाँ पे सेट करेंगे, डीसी 20 वोल्टेज पे। तो यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्टेज पे सेट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे ही हमने दोनों प्रोब को लगाया तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो हमें 5.2 के आसपास वोल्टेज मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि ये जो कनेक्टर है ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अंदर हमें ये भी पता लगाना है कि भी प्लस वाली लैग कौन सी है, माइनस की कौन सी है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड कि मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे एक हमें माइनस का सिंबल भी दिखाई दे रहा है, वोल्टेज के साथ में एक माइनस का सिंबल भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रोब हमने उल्टी लगा रखी है। तो उल्टी प्रोब का मतलब क्या हुआ कि हमारी ये वाली जो लैग है ये माइनस की है और नीचे वाली प्लस की है। ये देखिए हम जब प्रोब को बदलेंगे तो ये वाली जो रेड वाली प्रोब होती है प्लस की है, ब्लैक वाली हमारी माइनस की है। तो अब देखिए हम जब प्रोब को बदलेंगे तो यहाँ पे माइनस का निशान हमारा हट जाएगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि अब यहाँ पे टोटल हमें 5 वोल्टेज की वोल्टेज दिखाई दे रही है, इसके अलावा माइनस का सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि ये वाली जो लैग है
ये हमारे प्लस की है और ये वाली लेग हमारी माइनस की है। इस तरीके से फ्रेंड आप किसी भी कनेक्टर के अंदर ये पता लगा सकते हो कि दोनों में से कौन सी लेग के अंदर हमारी प्लस सप्लाई आ रही है, कौन सी लेग के अंदर हमारी माइनस सप्लाई आ रही है। तो यहाँ पे तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो प्लस वाली लेग है इसको मैं क्या करता हूँ, याद रखने के लिए ना थोड़ा सा मोड़ देता हूँ और इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ भाई जिस वायर को मैंने मोड़ा है ये प्लस की है और ये हमारी माइनस की है। तो यहाँ पे ये हमें क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, जैसे कि हम यहाँ पे दोनों सिस्टम बना रहे हैं, चार्जिंग का और सोलर का। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर एक एलईडी लगानी है। ये देखिए यहाँ पे हम ये जो 3 mm की एलईडी होती है उसका यूज कर रहे हैं। और ये जो एलईडी होती है फ्रेंड, ये क्या होती है, ये हमारी 1.5 वोल्टेज पे काम करती है। तो यहाँ पे अगर हम इस एलईडी को डायरेक्ट यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी कि ये एलईडी खराब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमें क्या है, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल रही है और ये एलईडी हमारी 1.5 वोल्टेज पे काम करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको रेजिस्टेंस दिखा दूं, ये देखिए ये वही रेजिस्टेंस है जो कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। तो ये जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड, ये हमारा 1K का क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस के अंदर क्या है कि इस टाइप के जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं इनके अंदर कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, तो इसको हम किसी भी साइड से लगा सकते हैं। जबकि ये जो एलईडी होती है इसके अंदर हमारा प्लस माइनस होता है, लेकिन इसके अंदर हम पहचान सकते हैं, इजिली पहचान सकते हैं। देखिए जब आप मार्केट से कोई भी नई एलईडी परचेज करते हो तो उसके अंदर हमेशा आपको एक लेग छोटी मिलेगी और एक लेग बड़ी मिलेगी। तो बड़ी वाली लेग हमेशा प्लस की होती है और छोटी वाली लेग हमेशा माइनस की होती है। तो इस तरीके से इजीली आप पहचान सकते हो। जबकि इस कनेक्टर के अंदर कई बार छोटी बड़ी लेग दे रखी होती है लेकिन इतने अच्छे से हमें पता नहीं चलता, तो इस तरीके से हमें चेक करना पड़ता है। तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम क्या करेंगे, किसी एक लेग में लगा देंगे। वो आपकी मर्जी है, आप प्लस वाली लेग के साथ में जोड़ो या फिर माइनस वाली लेग के साथ में जोड़ो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एक एलईडी के अंदर मैंने पहले से ही रेजिस्टेंस को जोड़ रखा है। कुछ इस तरीके से हमें रेजिस्टेंस को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको जोड़ दिया है। तो ये जो रेजिस्टेंस मैंने जोड़ा है ना, ये मैंने प्लस वाली लेग पे जोड़ा है और ये हमारी माइनस वाली लेग है। तो इस तरीके से आपको जोड़ लेना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो एलईडी हमने बना के रखी है अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। अब इसको यहाँ पे लगाते समय आपको प्लस माइनस का खास करके ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको चेक करके बता दिया कि ये वाली जो लेग है ये माइनस की है और ये वाली लेग प्लस की है। तो उसी हिसाब से अब हमें इसके अंदर आगे कनेक्शन करते चलना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे प्लस माइनस की गलती कर दी तो ये एलईडी काम नहीं करेगी और आगे भी जो हमारी इमरजेंसी लाइट है उसका कनेक्शन हमारा सही से काम नहीं करेगा, बैटरी वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं होगी। तो इसलिए आपको प्लस माइनस खास करके ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस वाली लेग है एलईडी की इसको यहाँ पे जोड़ देंगे और ये जो प्लस वाली लेग है इसको हम प्लस पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इस एलईडी का कनेक्शन कर दिया है चार्जिंग कनेक्टर के साथ में। अब देखिए फ्रेंड, इसके साथ में ना हमें एक डायोड भी लगाना है। ये देखिए मेरे पास एक डायोड है और इस डायोड का जो नंबर है वो है IN4007। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम इस डायोड का यूज क्यों करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, क्या होता है कि जब हम इस डायोड को लगा देते हैं तो यहाँ पे जो इसकी अगली वाली लेग होगी वहां पे हम बैटरी की प्लस वाली वायर को जोड़ेंगे और एक साइड में हम माइनस वाली वायर को जोड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे डायोड को नहीं लगाते तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, जैसे कि ये बैटरी है, ठीक है, इस डायोड को लगाने के बाद कनेक्शन हमारा बैटरी का इसके ऊपर ही होता है। तो अगर हम इस डायोड को नहीं लगाते तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर हम एक वायर को यहाँ पे जोड़ देते हैं, मान लीजिए हमने एक प्लस वाली बैटरी की वायर को यहाँ पे जोड़ दिया क्योंकि ये हमारी प्लस वाली लेग है और दूसरी जो वायर है इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम ये बन जाएगी कि हमारी जो बैटरी है जब तक हम इसे चार लगाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे चार लगा रहा हूँ, ये मैंने चार लगाया इसको, ये मैंने चार लगाया तो यहाँ पे अभी लाइट जल रही है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम अगर हम बैटरी का भी कनेक्शन यहीं पे जोड़ देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि इस तरीके से हमारी बैटरी चार्ज तो होगी, उसमें कोई दिक्कत, लेकिन प्रॉब्लम तब बनती है कि जब अगर बाय चांस लाइट चली गई और आपने चार्जिंग पे लगा रखा है तो क्या होगा कि ये एलईडी हमारी बैटरी की सप्लाई से जलती रहेगी। यहाँ पे जैसे कि मैं इस कनेक्टर को निकाल देता हूँ और यहाँ पे बैटरी की वायर हमारी यहाँ पे जुड़ी हुई है तो ये लाइट हमारी कंटिन्यू जलती रहेगी। तो ये लाइट ना जले इसके लिए हमें यहाँ पे डायोड लगाना पड़ रहा है और ये इसीलिए यूज किया जाता है डायोड। और काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी था तो शायद उनको जवाब मिल गया होगा। तो इस डायोड को देखिए लगाना कैसे है वो आप देख लो। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड कि एक साइड हमारी सिल्वर पट्टी होती है, देखिए ये सिल्वर वाली साइड की लेग है और एक साइड हमारा ब्लैक साइड होता है। तो ये जो ब्लैक वाली साइड होता है ये हमारा होता है एनोड और जो
सिल्वर वाली साइड होता है ये होता है कैथोड। अब डायोड का काम क्या होता है कि ये एक ही तरफ वोल्टेज को सप्लाई करती है, ठीक है। अगर हम यहाँ से वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर हम वोल्टेज देंगे तो इस साइड में वोल्टेज नहीं मिलेगी। वो कब नहीं मिलेगी, जैसे कि ये हमारा क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एनोड है, तो अगर हम यहाँ पे प्लस सप्लाई दे रहे हैं तो प्लस सप्लाई यहाँ पे तो मिलेगी, लेकिन अगर आपने इस जगह पे बैटरी जोड़ रखी है, जो प्लस वाली सप्लाई मिलेगी बैटरी की, यहाँ पे वायर को जोड़ेंगे तो यहाँ पे रिटर्न सप्लाई नहीं आएगी, इस वाले पॉइंट पे रिटर्न नहीं सप्लाई आएगी, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए इसको अब हम यहाँ पे लगाएंगे। अब इसको लगाना कैसे है वो देख लो। तो देखिए फ्रेंड, इसको आप प्लस वाली लेग पे भी लगा सकते हो, माइनस वाली लेग पे भी लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर डायोड की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको डायोड को प्लस वाली लेग पे लगाना है, इस प्लस वाली लेग पे लगाना है, तो डायोड का जो हमारा एनोड है यानी ब्लैक साइड, ये हमारा इस साइड में रहेगा, और अगर आपको डायोड को माइनस वाली लेग पे लगाना है तो डायोड को हम इस तरीके से मोड़ देंगे, ये हमारा इस साइड में रहेगा, ये देखिए कैथोड हमारा इस साइड में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल जूम करके आपको बता रहा हूँ। फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको माइनस वाली लेग पे लगाना है तो डायोड का जो हमारा कैथोड होगा इस साइड में होगा, अगर डायोड को हमें प्लस वाली लेग पे लगाना है तो डायोड का एनोड हमारा इस साइड में होगा, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायोड को इस साइड जोड़ रहा हूँ, एनोड वाली साइड यानी प्लस वाली लेग पे, तो मैं फटाफट यहाँ पे इसको जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था सेम उसी तरीके से यहाँ पे मैंने डायोड को जोड़ा है। तो यहाँ पे फ्रेंड ये हमारा बैटरी चार्जिंग सर्किट बनके तैयार हो चुका है। अब इसके साथ में हमें क्या करना है, बैटरी के कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि मैं लिथियम आयन बैटरी का यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, बैटरी की जो प्लस वाली वायर है इसको हम यहाँ पे प्लस वाली लेग पे जोड़ देंगे, सॉरी इस साइड प्लस वाली लेग पे जोड़ेंगे, और जो बैटरी की माइनस वाली वायर है इसको हम यहाँ पे माइनस वाली लेग पे जोड़ देंगे। तो मैं फटाफट वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बैटरी के प्लस माइनस वाली वायर को भी जोड़ लिया है। तो इतने कनेक्शन तो हो गए हमारे। नॉर्मली इस तरीके से हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, इतना सर्किट हमारा बन गया है। अब यहाँ पे हमें सोलर पैनल इसके साथ में लगाना है ताकि ये बैटरी हमारी सोलर पैनल से चार्ज करे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक और डायोड लेना पड़ेगा IN 4007 नंबर का। अब इस डायोड को कैसे लगाना है वो बिल्कुल ध्यान से देखना, इसमें काफी सारे लोग गलती करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो डायोड है इसको मैं सोलर पैनल जो होता है इसके अंदर भी हमारे प्लस माइनस की दो वायर होती है, तो इसको मैं प्लस वाली लेग पे लगाऊंगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डायोड है इसको हम यहाँ पे इसी तरीके से लगाएंगे। ये देखिए ये जो डायोड है ना, तो डायोड का जो एनोड है ये हमारा इस साइड में रहेगा, कैथोड साइड हमें इसको यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसको जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरे डायोड को भी जोड़ दिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें एक एलईडी और लेनी है। ये देखिए मेरे पास वही सेम एलईडी है। तो यहाँ पे हम इस एलईडी का कनेक्शन कैसे करेंगे, तो इस एलईडी का कनेक्शन देखिए बिल्कुल आसान है। जो एलईडी की जो प्लस है, यानी इसके अंदर जैसे कि ये वाली प्लस लेग है और ये माइनस है, तो एलईडी की जो प्लस वाली लेग है उस पे तो हम एलईडी की प्लस वाली लेग को जोड़ देंगे, और जो एलईडी की माइनस वाली लेग है उसको हम यहाँ पे माइनस वाली वायर पे डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने दूसरी एलईडी को भी जोड़ दिया है, जैसे मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से कनेक्शन करे हैं। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमारी जो सोलर पैनल है इसके कनेक्शन करने हैं। तो अब इसके अंदर क्या करना है, जो सोलर पैनल की प्लस वाली वायर है इसको हम कहाँ पे जोड़ेंगे, ये जो डायोड है यहाँ पे हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, और जो ये माइनस वाली वायर है इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस वाली वायर पे जोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पैनल के भी कनेक्शन कर दिए हैं, पैनल की प्लस माइनस वाली वायर को जोड़ दिया है। अब एक चीज यहाँ पे आप नोट करिए कि यहाँ पे क्या है फ्रेंड, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अपने स्टूडियो में बना रहा हूँ, तो स्टूडियो की जो लाइट है इस पैनल पे पड़ रही है, और इस पैनल पे पड़ने के कारण देखिए ये जो हमने चार्जिंग एलईडी लगाई है ये ग्लो कर रही है, और ये वाली लाइट हमारी बंद पड़ी है। क्योंकि इस लाइट को मैंने अलग से इसीलिए लगाया है कि जब सनलाइट हो तो सनलाइट पे ये वाली लाइट जले, और जब इसको हम बिजली से चार्ज करें तो वहां पे ये वाली लाइट काम करे। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे मैंने अलग अलग दो लाइट का यूज करा है। तो इतना कनेक्शन आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा फ्रेंड, उम्मीद करता हूं। अब उसके बाद हमें इसके अंदर लाइट के कनेक्शन करने हैं, तो वो कैसे करने हैं चलिए वो देख लेते हैं। तो लाइट को पहले ऑन ऑफ करने के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम एक स्विच का यूज करने वाले हैं। तो ये जो स्विच है इसके अंदर कनेक्शन बिल्कुल आसान है। इसमें देखिए इस साइड में आपको दो पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे दो वायर के टुकड़े लेने हैं। तो एक वायर को हम इस वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे, एक वायर को इस वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो मैं फटाफट वायर को एक बार जोड़ लेता हूँ।
ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने दो वायर को जोड़ लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अपना एलईडी पैनल लेना है, क्योंकि हम इस एलईडी को जलाना चाहते हैं इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, जो एलईडी की जो प्लस वाला पॉइंट है, देखिए इसके अंदर भी आपको प्लस माइनस मिलेगा। ये हमारा प्लस है, ये माइनस है। तो ये जो प्लस वाला पॉइंट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वायर को, किसी भी साइड की एक वायर को हम जोड़ देंगे। यहाँ पे जैसे कि मैं एक वायर को जोड़ रहा हूँ, ये एक वायर मैंने जोड़ दी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड, एक वायर का टुकड़ा और लेंगे, और ये देखिए ये मैं ब्लैक कलर की वायर ले रहा हूं, और इसको हम माइनस वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे इस तरीके से। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास दो वायर आ गई है। अब इसका कनेक्शन कहाँ पे करना है, इसका कनेक्शन देखिए आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जो बैटरी का प्लस माइनस है, और या फिर यहाँ पे ये जो बैटरी की प्लस माइनस वाली वायर आ रही है, यहाँ पे भी कर सकते हो। तो जहाँ पे आपको ठीक लगे वहां पे कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जोड़ देता हूँ वायर को। ये जो बैटरी का हमारा प्लस है, यहाँ पे एक वायर को हम जोड़ेंगे इस तरीके से। देखिए एक वायर को हमने बैटरी के प्लस के साथ में जोड़ लिया, और जो दूसरी वायर है इसको बैटरी के माइनस के साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाली वायर को भी मैंने जोड़ दिया है। तो इस तरीके से फ्रेंड, ये जो हमारे लाइट के कनेक्शन है ना, ये कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी तरीके से जो मार्केट के अंदर बनी बनाई सोलर लाइट आती है, इसी तरीके से उसके अंदर कनेक्शन होते हैं। बस फर्क ये होता है कि उनको अलग अलग डिजाइन की बॉडी के अंदर फिट किया होता है। सबसे पहले इसे हम यूज करना सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको इसे चार्जर से चार्ज करना है, तो सिंपली इस तरीके से किसी भी मोबाइल चार्जर से आप चार्ज कर सकते हो। और चार्जिंग के टाइम पे यहाँ पे देखिए ये रेड एलईडी हमारी काम करेगी, और ये वाली एलईडी बंद रहेगी। ठीक है, अगर आप धूप में कर रहे हो तो ये भी साथ में जलेगी, लेकिन यहाँ पे फिलहाल ये वाली एलईडी जल रही है। और जब हम सनलाइट में इसको लेके आएंगे, जैसे कि हल्की लाइट पड़ेगी, तो यहाँ पे देखिए ये एलईडी हमारी जल रही है अभी, क्योंकि लाइट की रोशनी पड़ रही है इस पे। तो यहाँ पे सनलाइट पे इससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो ये तो हो गया दोनों एलईडी का काम, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे अब ये जो स्विच हमने लगाया है, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम लाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसकी जैसे कि मैं अपने ऊपर वाली लाइट को एक बार बंद कर दूं, तो यहाँ पे देखिए अब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक नंबर पे घुमा रहा हूँ तो इतनी रोशनी हुई, और दूसरा करूंगा तो थोड़ी सी तेज हो जाएगी, तीसरा करूंगा तो और तेज हो जाएगी, चौथे नंबर पे करूंगा तो और तेज हो जाएगी, पांचवे पे करूंगा तो और तेज हो जाएगी, छठे पे करूंगा तो और तेज हो जाएगी। यानी कुल मिला के इसके अंदर 7 मोड हैं। तो 7 तरीके से आप इसकी रोशनी को कम ज्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको लाइट को बंद करना है तो इस तरीके से आप बंद कर सकते हो। तो ये ऑन ऑफ स्विच का भी काम करता है, और रोशनी जितनी आपको जरूरत है उस हिसाब से आप इससे रोशनी को भी कम ज्यादा कर सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड, मैंने आपको फुल डिटेल में इस लाइट के पूरे कनेक्शन बता दिए हैं। और इस तरीके से आप भी अपने किसी भी इमरजेंसी लाइट के कनेक्शन करके अपने घर पे एक बहुत ही बढ़िया इमरजेंसी लाइट बना के उसे यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।